अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय लेक्चर बी फॉर बायोलॉजी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना टॉपिक सेल ऑर्गेनेल्स। बेसिकली सेल ऑर्गेनेल्स होती क्या है? हमने सेल के मुतालिक पढ़ा कि सेल क्या होता है, ठीक है। सेल की हम डिस्कवरी पढ़ी, सेल की थ्योरी पढ़ी हमने। उसके बाद हम अब सेल को स्टडी करने जा रहे हैं कि सेल होता क्या है। सेल को हमने पढ़ा कि जो हमारे पास डिफरेंट ऑर्गेनेल्स होती हैं वो मिलकर क्या बनाती हैं, एक सेल बनाती हैं। अब हमने इसको सेल ऑर्गेनेल को पढ़ लिया कि सेल के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स, छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं जो मिलकर एक सेल को बनाते हैं। जब एक सेल बनते हैं, सेल मिलकर क्या बनाते हैं, डिफरेंट टिश्यूज बनाते हैं। टिश्यूज मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। इस तरह से एक ह्यूमन की डेवलपमेंट होती है, इंडिविजुअल बनता है, ठीक है। ऑर्गेनेल्स के अंदर हम सबसे पहले ऑर्गेनेल पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है बेसिकली बेटा? सेल का वो कंपोनेंट जिसके अंदर सेल का जेनेटिक मटेरियल होता है, इसको कहते हैं न्यूक्लियस। ये सिर्फ और सिर्फ किसमें पाया जाता है? सिर्फ और सिर्फ यूकेरियोट में पाया जाता है। समझ लगी? अब हम इसके मुतालिक पढ़ने जा रहे हैं। यूकेरियोट्स में सिर्फ न्यूक्लियस पाया जाता है। फर्ज कर लें ये एक सेल है, सेल के अंदर एक और आपकी मेम्ब्रेन बनी होती है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। इसमें एन से लिख देता हूं, न्यूक्लियस। अब जब हम देख रहे हैं सेल के अंदर न्यूक्लियस है, एक है यूकेरियोटिक सेल, दूसरे हैं प्रोकैरियोट्स। क्या? प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक, इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। इतनी बात आपको समझ आई? यूकेरियोट्स जो होते हैं इनके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है जिनका जेनेटिक मटेरियल उसमें बंद होता है। जबकि प्रोकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, उसके अंदर जो होता है उसका डीएनए मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल जो होता है फ्रीली फ्लोट कर रहा होता है। इतनी आपको समझ आ गई है? अब मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली न्यूक्लियस करता क्या। मैं ये देखिए, एक बनाया मैंने एनिमल सेल, उसके अंदर मैंने बनाया है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन इसे हमने नाम दिया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है? ये वो मेम्ब्रेन है जिसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म बंद होता है। एक बात, इसके अंदर क्या पड़ा होता है? जेनेटिक मटेरियल, आपका डीएनए, ठीक है। जब आपका डीएनए इसके अंदर पड़ा हुआ है तो आपका डीएनए के बाहर जितनी भी कवरिंग है, जेनेटिक मटेरियल के बाहर जितनी भी कवरिंग है, इसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जिस तरह हमें साइटोप्लाज्म पड़ा था, साइटोप्लाज्म क्या होता है बेटा? जितना भी सेल के अंदर वाटर मटेरियल है, जिसका सेमी विस्कस मटेरियल है, लिक्विड मटेरियल सेल के अंदर पाया जाता है, पानी पाया जाता है, साइटोप्लाज्म कहते हैं। इस तरह से न्यूक्लियस के अंदर थोड़ा सा पानी मौजूद होता है, लिक्विड मटेरियल मौजूद होता है। इसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियो प्लाज्म। जो सेल के अंदर लिक्विड मटेरियल मौजूद होता है उसे कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। अच्छा, अब ये न्यूक्लियस करता क्या है, इसके फंक्शन क्या होते हैं? इसने सबसे पहली बात डीएनए को अंदर रखा होता है। इसके अंदर डीएनए होता है, डीएनए इसके अंदर होता है, और इसके अंदर हमारे पास छोटे छोटे सुराख बने होते हैं जिसके जरिए से इंफॉर्मेशन अंदर या बाहर मूव करती है। राइबोसोम बन के बाहर आते हैं, प्रोटीन में आते हैं। इन्हें हम कहते हैं, जो पोर्स, छोटे छोटे सुराख बने होते हैं ना, यहाँ पे से कहते हैं न्यूक्लियर पोर्स। ये होते हैं न्यूक्लियर पोर्स। समझ आ गई? अब न्यूक्लियर पोर्स से क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस जब होती है, मैसेंजर आरएनए इन्हीं रस्ते से बाहर आता है और इस तरह से अंदर जाता है। समझ आ गई? और न्यूक्लियस का मेन फंक्शन क्या है बेटा? जब सेल डिवीजन होनी होती है यूकेरियोट्स में, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सेल डिवीजन के दौरान रिमूव हो जाती है, खत्म हो जाती है, डीएनए रेप्लिकेट करता है, आपका एक नया सेल बन जाता है। जब सेल नया बन जाता है उसके बाद दोबारा से एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा बन जाती है डीएनए की। जब नया सेल बनता है उसे कहते हैं न्यूक्लियर। जब डिवाइड हो सेल डिवीजन के दौरान ये हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है कि आपको लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लें। अब देखिए, मैंने आपके सामने दो डायग्राम बनाई है।
एक मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट किया है एनिमल सेल को, जो कि जानवर का सेल होता है, और एक हमारे पास एक प्लांट का सेल, ठीक है। इन दोनों सेल के अंदर न्यूक्लियस की जो लोकेशन है मुख्तलिफ होगी। वो कैसे? अब देखें, अगर न्यूक्लियस है यहाँ पे एनिमल सेल के मिड में पड़ा होता है, जबकि प्लांट सेल के अंदर न्यूक्लियस साइड पर पड़ा होता है। क्यों? ऐसी बात क्यों है? देखें क्यों। एनिमल सेल के अंदर लार्ज वैक्यूल नहीं होता, इसके अंदर एक ऑर्गेनेली होती है प्लांट सेल के अंदर, जिसे हम कहते हैं वैक्यूल, जिसके अंदर पानी भरा होता है, जिसकी वजह से प्लांट स्मेल करता है। उसके स्मेल करने की वजह से न्यूक्लियस कहाँ पे चला जाता है? साइड पर चला जाता है। न्यूक्लियस को कहाँ पे भेज देता है? न्यूक्लियस यहाँ पे साइड पर होता है, यहाँ पे। लेकिन जब एनिमल सेल के अंदर क्या है? एनिमल सेल के अंदर जो आपका न्यूक्लियस है वो मिड में पड़ा होता है, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। इसके अंदर हमारे पास जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। डीएनए आपका क्या बेटा जी? जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल आपका। अच्छा, जेनेटिक मटेरियल में क्या होता है बेटा? क्रोमोसोम। कुछ इस तरह के आपको दिखाई देते हैं। ये क्या होते हैं? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम की जो डिवीजन है, उसकी मल्टीप्लिकेशन है, उसको न्यूक्लियस होल्ड करता है। ये इस टाइप का इसका जेनेटिक मटेरियल होता है, इसके अंदर ही क्रोमोसोम होते हैं, ये सेल डिवीजन में इन्वॉल्व होता है, और सेल की फंक्शन, सेल की प्रॉपर फंक्शनिंग में, सिग्नल पहुंचाने में इन्वॉल्व होता है। इसके अलावा न्यूक्लियस के अंदर एक और चीज होती है, हम जिसे कहते हैं प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड है, क्योंकि जब तक आरएनए मैसेंजर आरएनए डीएनए से मैसेज लेके आता है, वो मैसेंजर आरएनए प्रोटीन बनाता है जाके, कहीं ना कहीं प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर भी इन्वॉल्व है, जो कि हमारे सेल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर न्यूक्लियस ही ना हो तो सेल कैसे एग्जिस्ट करेगा? ठीक है, क्योंकि सेल की बेसिक कंपोनेंट है, ऑर्गेनेली है, ऐसे कहते हैं न्यूक्लियस। सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट्स के अंदर पाया जाता है, प्रोकैरियोट्स के अंदर नहीं पाया जाता। एक बात, प्लांट्स के अंदर न्यूक्लियस जो होता है वो साइड पर पड़ा होता है, किसकी वजह से? लार्ज वैक्यूल की वजह से। जो एनिमल सेल के अंदर कहाँ पड़ा होता है? मिड के अंदर पड़ा होता है। इसके बाद इसके फंक्शन है, इसके बाद न्यूक्लियर इन्वेलप किसे कहते हैं? जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जिस तरह सेल मेम्ब्रेन होती है ना, इसी तरह न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर इन्वेलप। इन्वेलप बेसिकली वो चीज के अंदर कोई चीज बंद हो, उसे कहते हैं इन्वेलप। न्यूक्लियर इन्वेलप के अंदर क्या होता है? डीएनए मटेरियल पड़ा होता है, जो छोटे छोटे पोर्स बने होते हैं न्यूक्लियर इन्वेलप में, उसे कहते हैं न्यूक्लियर पोर्स, ठीक है। और न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है? जो इसके अंदर सेमी विस्कस मटेरियल, वाटर मटेरियल होता है, ठीक है, उसे कहते हैं, हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म।